सुनो, सुंदरकांड की कथा कहती है कि जामवंत जी हैं बूढ़े और हनुमान जी हैं जवान। अच्छा, हनुमान जी लंका नहीं गए तो जामवंत जी बोले कि का चुप साधि रहा बलवाना, ए पवन तनय बल पवन समाना। ए हनुमान जी, आपकी ताकत तो बहुत है, पर आप चुप क्यों हो? जब लंका कौन जाए ये डिस्कशन चल रहा है कि लंका कौन जाए, सीता मां का पता कौन लगाए। अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं पर वापस नहीं आ सकता, मैं यहां तक जा सकता हूं। तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, आपके पास ताकत है पर आप चुप क्यों हो? तब हनुमान जी को मोटिवेट किसने किया? क्यों भैया? टोपी वाले भैया आपसे पूछ रहे हैं, हनुमान जी को लंका जाने की प्रेरणा किसने दी? राम जी ने। सुंदरकांड पढ़ते हो? नहीं? गीता पढ़ते हो? हैं? नहीं पढ़े? मुन्नी बदनाम हुई जानते हो? ये पढ़े हो? सुनो, हनुमान जी जब लंका गए तो समुद्र के पास, मतलब लंका उस तरफ है, हनुमान जी अभी इसी तरफ है। हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा कि आप जा सकते हो पर चुप क्यों हो? तब जामवंत जी ने मोटिवेट किया, समझाया, और हनुमान जी ने जामवंत जैसे बूढ़ों की बात मानी तो अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। तो जवानी पांव वाली तो है, जवान के पास पांव तो है, पर बुद्धि बूढ़ों के पास है। इसलिए बुद्धिमान बूढ़ों के बताए रास्ते पर जब जवान चलेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगी। इसलिए जवानों को बूढ़ों की बात माननी चाहिए। इसलिए गुरु की बात, माता की बात, पिता की बात। आजकल के बच्चे क्यों परेशान हैं? अपने माता पिता की बात मानते ही। यदि बच्चे माँ बाप की बात मानने लग जाएं तो बताइए कोई भी बच्चा भटकेगा? एक ही कारण है कि आजकल की औलाद माँ बाप की नहीं सुनती बस, वरना कौन बाप चाहेगा कि बेटा दारू पीने लग जाए? कौन बाप चाहेगा कि बेटा गांजा पीने लग जाए? कौन बाप चाहेगा कि बेटा रास्ता भटक जाए? आप अपने माँ बाप की बात मानते और माँ बाप के रास्ते पर चलते तो आपका कभी पतन ना होता। आजकल लोग बात नहीं मानते। अच्छा, हनुमान जी ने बात मानी तो सीता जी मिली कि नहीं? बोलो हाँ। इसका मतलब ये है कि जब बूढ़े लोगों की बात मानोगे तो आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। बूढ़ों के पास क्या होता है? सारी जिंदगी का तजुर्बा। क्या होता है? आपके पास अध्ययन है, पढ़ाई है, डिग्रियां हैं, पर तजुर्बा नहीं है, अनुभव काम का नहीं। मां सुनीति ने बेटा ध्रुव से कहा कि बेटा जाओ तपस्या करो। ध्रुव जी ने 5 साल की उम्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 1 माह तक 3 दिन में 1 बार खाते और भजन करते। दूसरा माह लगा 6 दिन में 1 बार खाते, तीसरा माह लगा 9 दिन में, चौथा माह लगा 12 दिन में 1 बार खाते और मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। आज का व्यक्ति तपस्वी नहीं है,
आज का व्यक्ति त्यागी नहीं है। ध्रुव जी ने 5 माह की तपस्या में भगवान को प्रकट कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, माचिस की तीली, माचिस में आग होती है कि नहीं? माचिस में आग है कि नहीं? बोलो हाँ। भाई आप बताओ, माचिस में आग है कि नहीं? आप है? भैया शर्ट वाले ऊपर है? तो अगर माचिस में आग है तो माचिस जल क्यों नहीं जाती? जल जाए हैं? हाँ, माचिस में आग है, पर आग को प्रकट करने के लिए तीली को निकाल कर माचिस से रगड़ना पड़ेगा, घर्षण करना पड़ेगा, तब जाके क्या प्रकट होगी? माचिस में आग तो है, पर प्रकट करने के लिए घर्षण करना पड़ेगा। ऐसे भगवान कण-कण में तो हैं, पर प्रकट करने के लिए कण-कण के भगवान को भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति किया ध्रुव जी ने, प्रकट हो गए। भक्ति किया प्रहलाद जी ने, प्रकट हो गए। भक्ति की मीराबाई ने, प्रकट हो गए। भाई माचिस में आग है, पर रगड़ो, घर्षण करो। समझ में आ रही है? आपके अंदर भी भगवान है। लस्सी पीते हो? लस्सी, दही खाते हो? दही, बता दही में मक्खन है कि नहीं? नहीं है। कहां से आए हो आप? पंजाब। पंजाब के दही में मक्खन नहीं होता? आप तो कह रहे हो नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। मतलब भारत के पंजाब से आए हो कि पाकिस्तान वाले पंजाब से? कह रहे हैं दही में मक्खन नहीं होता। ऐसे श्रोता मिल जाए तो हम पागल हो जाएं। बताओ दही में मक्खन होता है कि नहीं है? कम होता है, तो वो ज्यादा किस में होता है आप बताओ? हैं? दूध में। सुन लो, आज तक हम लोग कितनी गलत फहमी में रहे। क्यों? हम लोगों को लगा दही में मक्खन है। भैया बता रहे नहीं, दही में नहीं होता। पूरा मक्खन तो दूध में ही भरा है। सही है। कितना अच्छा ज्ञान आज हमें मिल गया। आप नहीं आते तो आज तो हम बताओ, हमें ज्ञान ही नहीं होता। मिला हम ही कभी गुरु बड़े ज्ञानी। सुनो भाई साहब, आप सुनो, आपके यहां दूध से मक्खन निकल जाता है? निकल जाता है। ये कोई एलियन तो नहीं हो आप? ये क्यों टोपी भी लगा के एलियन आ गया? दूध से मक्खन निकल जाता है आपके यहां। पंजाब में कहां से हो? पटियाला। सुन लो पटियाला के भक्तों, ये भाई साहब पटियाला में रहते हैं और कह रहे हम दूध से निकाल लेते हैं मक्खन। एक बार आएंगे हम पटियाला आपके यहाँ, तो निकाल के दिखाना हमें दूध से मक्खन। ठीक है? अब हम आएंगे पटियाला में दूध का मक्खन खाने, केवल आपके चक्कर में। सुनो, दूध में मक्खन तो है, पर दूध के मक्खन को निकाला नहीं जा सकता। उसे निकालने के लिए क्या बनाना? अब सुन लो, यहां दूध के मक्खन को निकालने के लिए पहले दूध को क्या बनाना पड़ेगा? दही। फिर दही का क्या करना पड़ेगा? भैया को बताने तो हो सकता नहीं का कुछ और हो। हाँ, दही से मक्खन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हैं? ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, मथना। और डायरेक्ट दूध को ही मथे तो
कि मक्खन क्यों, दही क्यों मथना, दूध ही मथो। सुनो, दूध से दही और दही का मंथन करोगे तो क्या मिलेगा? मक्खन। तो जैसे दही के कण कण में मक्खन समाया है, पर दही के कण कण में मक्खन तक पहुंचने के लिए मंथन करना आवश्यक है, ऐसे ही भगवान सब में समाये हैं, पर भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति करना चाहिए। अब भक्ति क्या है? आपको पता है भक्ति किसे कहते हैं? बताओ, भक्ति किसे कहते हैं? कितने तरह की होती है भक्ति? चश्मा वाले भैया बताएंगे। भैया, भक्ति कितने प्रकार की होती है? ये नहीं, एक भी नहीं। कितने प्रकार की होती है भक्ति? भैया बताओ, भक्ति कितने प्रकार की होती है? अब नहीं बताओ। भैया बोले हम थक गए बता बता के। भक्ति होती है 9 प्रकार की। भक्ति कितने तरह की? देखो, भक्ति करने से भगवान मिलते हैं। तो अब सवाल ये खड़ा हुआ, भाई भक्ति करने से भगवान मिलते हैं, तो पहले ये तो बताओ कि भक्ति है क्या? क्या है भक्ति? तो सुनो, भक्ति क्या है? मैया सुन लो मेरी माँ, भक्ति है श्रवणम, कथा सुनना भक्ति है। क्या भक्ति है? कथा प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? कथा सुनना। फिर भक्ति दूसरी क्या है? बोले कथा सुनी है तो कथा से भगवान से प्रेम करना। प्रेम करना दूसरी भक्ति है। प्रेम करना किससे? प्रेम पड़ोसन से नहीं, भगवान से। प्रेम करना कौन सी भक्ति है? प्रेम करना किससे? प्रेम जैसे मीरा का प्रेम, राधा का प्रेम, तुलसीदास जी, सूरदास जी, प्रेम किससे? ये प्रेम दूसरी भक्ति है। और सेवा करना तीसरी भक्ति है। माता की, पिता की, गाय की, कुत्ते की, जीव जंतु की, भूखे प्यासे की सेवा करना। तो देखो ये भक्तियां हैं। कथा सुनना, प्रभु से प्रेम करना, सेवा करना, भगवान की कथा सुनाना। बैकुंठ में भगवान नारायण लक्ष्मी जी को 1 महीना कथा सुनाते हैं। और जब कथा लक्ष्मी जी को 1 महीना सुना देते हैं तो लक्ष्मी जी भगवान नारायण को 2 महीने रिपीट कथा सुनाती हैं, चरण दबाते हुए। जब 2 महीने लक्ष्मी जी सुना देती हैं, फिर 1 महीना फिर भगवान नारायण सुनाते हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को 1 महीने कथा सुनाते हैं और लक्ष्मी जी 2 महीने। और आप लोग पति एक बात करे तो आप 2 कर देती हो। अरे पति से कथा सुना करो, आज सुनाओ भगवान राम की ये कथा सुनाओ। पति सुनाए तो पत्नी सुने, पत्नी सुनाए तो फिर पति सुनाए। इससे क्या होगा? दोनों भगवान की सेवा में, भगवत चर्चा में डूब जाओगे और जीवन का सुख पाओगे। तो कथा सुनाना चौथी भक्ति है। पहली भक्ति क्या थी? ए भैया, पहली भक्ति क्या है? कथा, कथा सुनना। दूसरी भक्ति क्या बताई थी हमने? हाँ, और तीसरी भक्ति सेवा। आप करते हो सेवा अपनी माँ की, पिता की? क्यों नहीं करते? नहीं है? माँ बाप नहीं है?
धरती पे नहीं है। जब थे तब की सेवा। अच्छा, चौथी भक्ति है कथा सुनाना। जहां बैठो वहां भगवान की चर्चा करो। सुनो, आज हमने कथा में ये सुना है, सुनाओ। जहां बैठो वहां, अब आप लोग जहां बैठते हो वहां चुगली करते हो, जहां बैठ जाओगे वहीं निंदा, जहां बैठो वहां भगवत चर्चा। चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति क्या है, सुनो। भगवान का नाम विश्वास से जपना। भैया, चश्मा वाले भैया, आपको भगवान पे भरोसा है? पूरा? कम? पूरा? अच्छा ये बताओ, आपको टेंशन है, चिंता है कोई भी परिवार की, कारोबार की, काम धाम की? भैया कहीं जाना है? नहीं? अच्छा, आपको भगवान पे भरोसा है? चिंता है, कोई टेंशन? आपको चिंता है किसी भी तरह की? नहीं। आपको चिंता है? आपको चिंता है? नहीं है। आपको मैया चिंता है? आपको भैया बिल्कुल नहीं। भैया आपको टोपी वाले भैया, आपको चिंता है? नहीं, कोई भी टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। आपको भैया बगल वाले? नहीं। किस किस को चिंता है हाथ उठाओ। जिसको चिंताएं हैं वो हाथ उठाएं। इतने लोगों को चिंता है। काय काय की चिंता है आपको? शादी नहीं हो रही है आपकी? हो गई। अब देखो, बहुत लोग कह रहे हैं चिंता है। अच्छा ये बताओ, भगवान पे भरोसा है कि नहीं? एक तरफ कह रहे हैं भरोसा है, एक तरफ कह रहे हैं चिंता है। जब चिंता है तो भरोसा किस बात का है? और भरोसा है तो फिर चिंता किस बात की है? एक ही रहेगा, दो नहीं हो सकती। या तो भरोसा होगा या तो चिंता। ठीक है? इसलिए भगवान पे क्या हो? पांचवी भक्ति है भरोसा। यदि आप भगवान के भरोसे हैं तो आप भक्त हैं। सज्जन होना, सरल होना, सरल, ये छठवीं भक्ति है। आप बड़े सरल हैं, सहज हैं, आपका स्वभाव बड़ा अच्छा है, आप प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न रखते हैं, ये छठवीं भक्ति है। सब में भगवान को देखते हो आप। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, सब में एक ही नजर आए। ये सातवीं भक्ति है। सब में एक ही दिखे। अच्छा ये बताओ, आप भैया बताओ, आपको स्त्री दिखती है? पुरुष दिखता है? गुलाब दिखता है? कुत्ता दिखता है? कुत्ता, बिल्ली दिखती है? आपको दिखती है ना? हाँ, आपको भैया कुत्ता, बिल्ली, स्त्री, पुरुष, पेड़, पौधा सब दिखता है? मैया देखो, दो लोग होते हैं। एक वो है जो कहता है ये स्त्री है, एक वो है जो कहता है स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। पर एक और है जो कहता है कि नहीं, ये स्त्री नहीं है, ये भगवान का ही एक स्वरूप है, ये पुरुष नहीं है, ये भगवान की ही एक आकृति है, ये कुत्ता नहीं है, ये भगवान का ही एक स्वरूप है। अच्छा एक बात बताओ, कुत्ते में भगवान है कि नहीं? बिल्ली में भगवान है कि नहीं? पेड़ पौधों में भगवान है कि नहीं? स्त्री में भगवान है कि नहीं? पुरुष में भगवान है कि नहीं? यदि सब में भगवान, आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सब में भगवान का वास है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सब में किसका वास है? भगवान। तो फिर बताओ, जब आपकी पत्नी में भगवान है
तो आपकी पत्नी हुई कि भगवान हुई? क्या हुई? बोलो। आपके घर की गाय हुई कि भगवान हुई? है? यहां दो बातें समझने की हैं। व्यवहार में यही कहा जाएगा कि ये मेरी पत्नी है। व्यवहार में कुत्ते को कुत्ता ही कहा जाएगा, परंतु जब उस दृष्टि से आप देखोगे सब में भगवान है, तब फिर उस भगवान की दृष्टि में जब आप आओगे और सब में भगवान है का चश्मा लगाकर जब देखोगे तो फिर आपको स्त्री भी नहीं और पुरुष भी नहीं, फिर सब में एक ही सत्ता परमात्मा का दर्शन होगा। फिर कहाँ स्त्री और कहाँ पुरुष, क्या कुत्ता और क्या बिल्ली? फिर तो ना कुत्ता और ना बिल्ली, सब में हरि, सब में भगवान। तो सब में भगवान को देखना ये सात्विक भक्ति है। स्त्री में स्त्री का देखना, पुरुष में पुरुष को देखना ये भक्ति नहीं है। आपको पुरुष दिख रहा है ये भक्त का लक्षण नहीं है, आपको स्त्री दिख रही है ये भक्त का लक्षण नहीं है। प्रियव्रत जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ, जिनके वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए और 100 पुत्र हुए, सबसे बड़े का नाम भरत, जिन्होंने मरते समय भगवान का चिंतन करना भूल गए और एक मृग में आसक्त हो गए, जिसके कारण उन्हें मृग बनना पड़ा। मैया, ओ पीली मैया, गुलाबी मैया, खड़े हो के मेरी माँ तुम सिर खुजवा रही हो, यहीं जुएं तलाशने हैं, बैठ जाओ मेरी माँ। सुन लो कथा, शांति से बैठ। मैया, ए पीली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। बोलो राधे राधे। जुएं समझते हो? जुएं भैया आपको हैं जुएं? नहीं? अब बेचारे जुएं भी मर गए सारे। आज के 50 साल पहले यदि आप यहां सुन रहे होते और हम कथा सुना रहे होते तो आप में से कुछ लोग बैठे बैठे यूं ही कर रहे होते। सही है कि नहीं? सही है से? हमारी मैया बड़ी माहिर है, निकाल और दिया चट चट। अपन सबकी आखिरी पीढ़ी है ये जो जिसने जुएं देखे हैं। अब आने वाले बच्चों के कहां जुएं होते हैं? शैम्पू एम्पू सब केमिकल इत्यादि के प्रयोग से सब मर गए। पहले माटी से नहाते थे लोग। सही है? किस किस ने जुएं देखे हैं? सिर पे हुए जुएं? तो भरत जी ने मरते समय किसका चिंतन कर लिया? ए बहन, चालू हो गया क्या? जुआ बीन रही हो? नहीं? सुनो, भरत जी ने मरते समय किसका चिंतन किया? एक मृग का। और जब मृग का चिंतन किया तो मरते समय मृग मृग मृग, मेरा मृग। तो मरे तो यमराज जी ने कहा कि आपके मस्तिष्क में मृग मृग चल रहा था, इसलिए आपको अगले जन्म में मृग बन के जाना है। इसलिए कहता हूं कि मरते समय जगत ना चलना चाहिए दिमाग में, केवल भगवान का चिंतन चलना चाहिए। मरते समय बिल्कुल, हम कहते हैं मैया मरने से 5 साल पहले, मरने से 10 साल पहले
सब कामों से फ्री हो जाओ, पहले ही निपटा लो सारे काम। 50-60 साल तक सारे काम जिम्मेदारियां पूरी कर लो, बच्चों को योग्य बना दो, सौंप दो, और अपना थोड़ा फ्री हो जाओ भगवान के ध्यान चिंतन के लिए। और धीरे धीरे जितना आसक्ति है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए। वरना यदि आप भी मरते समय यहाँ वहाँ मन लगा के मरे तब आपको भी फिर कहीं। एक आदमी बोले महाराज जी हमारा कुत्ता बड़ा वफादार है। हमने कहा तुम्हारे दादाजी ही तो आ गए हैं ये कुत्ता बनकर। बोला ऐसे कैसे कह रहे हो? हमने कहा जब आदमी मरता है तो घर का चिंतन, मेरा घर मेरा घर मेरा परिवार। भगवान कहते हैं तुम्हें घर का बड़ा मोह था, जाओ उसी घर का कुत्ता बन के चले जाओ। जाओ अंते यामति सागति, मरने वाला आखिरी चिंतन जो जैसा करता है उसकी वैसी ही गति होती है। इसलिए भगवान का चिंतन करिए, मुक्ति प्राप्त होगी। भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश किया, दोनों भगवत धाम गए। राजा परीक्षित जी से सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव ये बताओ कि माना कि कोई पापी व्यक्ति है और वो अपना उद्धार करना चाहता है तो कैसे करेगा? क्या इस कलिकाल में कोई उपाय है कि पापी से पापी भी तर जाए? बताओ क्या उपाय है पापी को तारने का? क्यों भैया आप बताओ, पापी को तारने का क्या उपाय, कैसे तर जाएगा? कोई उपाय नहीं? आप बताओ हैं? पापी से पापी भी तर जाए, इसका उपाय क्या है? बोले अजामिल जैसा पापी भी तर गया। किसके बल से? भगवान के नाम के बल से। इसलिए आप कितने भी बड़े पापी हों, आप बस भगवान के नाम का आश्रय लीजिए और अब से पाप करना छोड़ दीजिए, भगवान आपको माफ कर देंगे। भगवान बड़े दयालु हैं। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, बड़े पापी थे, पर मरते समय उनके मुंह से क्या निकल गया? क्या निकला? नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेंद्रिय। नारायण क्या निकल गया? जोर से बस इतना निकलते ही उस अजामिल का क्या हुआ? उद्धार हो गया। इसलिए कहता हूं काम करो पर चलता रहे। नारद जी क्या जपते रहते हैं? नारायण श्रीमन नारायण। हनुमान जी क्या जपते रहते हैं? भगवान का नाम। इसलिए नाम जपने वाला व्यक्ति परम सुखी है। पर नाम जप के साथ एक काम करना चाहिए। क्या? काम करते हुए नाम जपो। आधा घंटा 10 मिनट कभी निकाल लो तो एकांत में बैठ के नाम जप कर लो। बाकी काम पूरे करो, जो काम ईश्वर ने आपको दिए हैं काम करते रहो और भीतर भगवान का नाम अखंड चलता रहे। अच्छा, हमारे ऋषियों ने ऐसा क्यों कहा कि नाम काम करते समय जपते रहो? क्योंकि देखो दिमाग में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, दिमाग में तरह तरह के ख्याल। यदि आपका मस्तिष्क यदि भगवान के नाम में बिजी हो गया तब दूसरे विचार नहीं आएंगे। और यदि आपका दिमाग खाली है तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। खाली दिमाग, फिर वो शैतानी यदि अंदर एक बार घुस गई और आप उस शैतानी के रास्ते पर चल पड़े तो आपका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। भैया, ओ टोपी वाले भैया, जा रहे हो? बैठ जाओ।
मैया बैठो मेरी माँ। जा रही हो गुलाबी मैया? बैठ नहीं रही हो तुम तो यहाँ वहां। बैठ जाओ मेरी माँ। ओ पीली मैया, जा रही हो? तुम जा भी नहीं रही हो, बैठ भी नहीं रही हो। बैठ जाओ मेरी माँ। तो कहने का अर्थ ये है कि अजामिल जैसा पापी किसके बल पर तर गया? आप भी अपने दिमाग को बिजी रखा करो अपने काम में, और काम करते हुए भगवान का नाम। सही है? अच्छा ये बताओ, बिजी आदमी सुखी है कि फ्री आदमी सुखी है? कौन सुखी है? सुखी कौन है? हाँ, इसलिए वो व्यक्ति ज्यादा खुश है जो बिजी है। इसलिए अपने को थोड़ा, जैसे हमारे भैया देखो कितने समझदार हैं, फोन पे बिजी हैं। बोले फ्री नहीं रहूंगा मैं। हाँ? तुरंत मैंने कहा बिजी रहो, तुरंत फोन पे चालू। हाँ मैं बिजी हूं। हाँ? अपने को क्या रखना चाहिए? बिजी, व्यस्त। अपने काम को बहुत अच्छा करना चाहिए। आपका काम आपको सफलता देगा। आजकल लोग क्या कहते हैं लड़के, गुरुजी हमारा काम में मन नहीं लगता। अरे जब तुम काम की इज्जत नहीं करोगे, काम में मन नहीं लगाओगे, तो सफलता कैसे मिलेगी? इसलिए जो काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, नौकरी करो, किसानी करो, फैक्ट्री चलाओ, दुकान चलाओ, जो करो तन्मयता के साथ उस काम में डूब जाओ। उस काम में डूब जाओ, तब आपको वो काम सफल बनाएगा। वही काम से आपकी क्या बनेगी? पहचान। अजामिल जैसा पापी तर गया। तो आज से कितने लोग काम करते हुए प्रभु का स्मरण करेंगे? आप नहीं करोगे? क्या जपोगे भैया? हैं? हाँ, काम करते रहिए और भीतर चलता रहे श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, सीताराम सीताराम। जो आप जपते होंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो आप जपते हैं जपते रहिए। बस काम करते हुए भगवान का स्मरण करते रहिए। एक बार क्या हुआ, इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया, तब गुरुजी नाराज हो गए। इंद्र को जब गुरुजी नाराज होके गए तो दैत्यों ने इंद्रासन पर कब्जा कर लिया। तब वृत्तासुर को इंद्र ने मारा, दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर। इसके बाद प्रहलाद के लिए, एक प्रहलाद नाम के छोटे से भक्त थे, उनका, प्रहलाद जी का क्या हुआ कि प्रहलाद के पिता ही दुश्मन बन गए और अपनी बहन से कहा कि जाओ होलिका प्रहलाद को जला दो। भक्तों को भी बड़ा संकट उठाना पड़ता है, भक्तों का भी शत्रु। अच्छा, भक्त के दुश्मन बहुत हैं। प्रहलाद के दुश्मन खुद के पिता बन गए। होलिका जला दो, पर जब दुनिया दुश्मन बन जाए, समझ लेना कि उस समय आपके साथी आपके भगवान हैं। भरोसा रखिएगा, भगवान आपके शत्रु नहीं बनते कभी। भगवान सदा आपके रक्षक हैं। तुम रक्षक काहू को डरना। प्रहलाद जी के पिता ने होलिका को आज्ञा दी, होलिका जलाने लगी, पर होलिका जल गई, प्रहलाद का बाल भी नहीं जला। प्रहलाद को ऊपर पहाड़ से फेंका,
जहर पिलाया, हाथी के पांव के नीचे दबवाया, सांपों से डसवाया, पर किसी भी षड्यंत्र में प्रहलाद को मार ना पाया हिरण्यकश्यप। क्यों नहीं मार पाया? उत्तर दो। क्योंकि प्रहलाद के रक्षक कौन है? जोर से मैया। प्रहलाद के रक्षक कौन? भगवान। इसलिए कोई मार नहीं पाया। अच्छा, आपके रक्षक कौन है? आपका भी भरोसा प्रहलाद जैसा होगा, फिर आपका भी भरोसा यदि प्रहलाद जैसा हुआ तो क्या आपको कोई छू सकेगा? इसलिए मेरी मां भगवान पर क्या रखिएगा? हाँ,